नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले एक बार फिर से सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी केवल एक मंत्री पद मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। अब ऐसे में क्या राजद भी अपनी बहुमत की लड़ाई पेश करेगी या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ सरकार को आगे ले जाने में सक्षम हो पाएंगे, या देखना शेष बचा है। इस पूरे प्रकरण पर भागलपुर के पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। वोट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए शिवम जी, जिस तरह से हाल के दिनों में बिहार में काफ़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं। सबसे पहले जदयू ने महागठबंधन का साथ छोड़ा, राजद का साथ छोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाई। और इस बीच सभी लोगों को यह था कि उन्हें मलाईदार विभाग मिलेंगे। चाहे मांझी जी की बात कर लें, क्योंकि जदयू ने उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया था, तो उसके बाद फिर से जब जदयू और बीजेपी का गठबंधन बना तो मांझी जी को यह लग रहा था कि उनके जो 4 विधायक हैं, 4 विधायक में कम से कम 2 मंत्री पद उन्हें मिलेंगे और मलाईदार विभाग मिलेंगे। लेकिन जो स्थिति बनी है, उन्हें एक मंत्री पद दिया गया है संतोष मांझी को, जो मांझी जी के लड़के हैं। तो मांझी जी इससे नाराज चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने एक सगुफा छोड़ दिया कि मांझी जी यदि हम लोग के साथ आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। तो उनको तो सपना बड़ा दिखाया गया है। यदि किसी को सपना बड़ा दिखाया जाता है ना शिवम जी, तो लगता है कि अब देखिए उनके मन में तो बेचैनी है, अकुलाहट है। और वह मांझी जी कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बन रही है वह इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने खेला है, राजद के पास गंवाने के लिए अभी कुछ नहीं है। राजद देख रही है, क्योंकि जो तेजस्वी जी अभी उप मुख्यमंत्री थे, अभी वो कुछ नहीं है, सत्ता से बाहर हो गए हैं। तो राजद भी सोच रही है कि इसी बहाने वो सत्ता में फिर वापस आए। और हो सकता है, देखिए राजनीति में कोई भी किसी का ना अस्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। तो राजनीति में कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। पॉसिबल यह भी है कि मांझी को महागठबंधन के लोग एज ए सीएम प्रोजेक्ट कर दें। यह भी पॉसिबिलिटीज़ है कि मांझी जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। देखिए जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को बिहार से बाहर यानी हैदराबाद में शिफ्ट किया गया है, लगातार राजद बैठक कर रही है, जदयू का भी बैठक चल रहा है, बीजेपी का जो केंद्रीय कमेटी है, केंद्रीय कमेटी भी पूरी जो बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम है उसको मॉनिटरिंग कर रहा है। कुछ न कुछ तो खेला होने वाला लग रहा है शिवम जी। फ्लोर टेस्ट के पहले जैसे कि अभी आपने देखा कि कांग्रेस के विधायक को पहले तो दिल्ली बुलाया गया था मीटिंग के लिए, और मीटिंग के बाद अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व का फैसला यह हुआ कि उन्हें हैदराबाद ले जाया जाए। तो इस हैदराबाद जो ले जाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में मतलब इससे एक भय की स्थिति जो उत्पन्न हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को जो एक रणनीति रही है, और एक मजबूत रणनीति के तहत जो शासन तंत्र जो काम कर रहा है, और बिहार की राजनीति में वैसे भी कभी भी कुछ भी संभव है, और इस सब तमाम आशंकाओं को देखते हुए एक हैवोक क्रिएट हो गया है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि बहुत अधिक इसका कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन एक प्रिकॉशन लेते हुए कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। जैसे कि झारखंड के विधायकों को भी वहाँ ले गए थे, और आज हालांकि आए सभी लोग, और उसके बाद आज विश्वास प्रस्ताव जो है था वो भी पास हो गया, और चंपई सोरेन की सरकार जो है आज से कायम हो गई बहुमत के साथ। यहाँ पर 47 वोट भी मिले हैं उन्हें। तो बिहार विधानसभा में स्पीकर अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। क्या लगता है कुछ तेजस्वी की तरफ से उन्हें हिंट मिल रहा है? तेजस्वी ने यह भी कहा था कि खेला अभी शुरू हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से स्पीकर के द्वारा इस्तीफा नहीं देना ये एक रणनीति है राष्ट्रीय जनता दल की, तेजस्वी यादव की, लालू यादव की। तो इस रणनीति के तहत ही ये किया गया है, क्योंकि इससे होगा कि अगर कोई विधायकों की तोड़ फोड़ अगर हो पाती है जदयू से, अगर कुछ राजद के नेता अगर उसको साधने में कामयाब हो जाते हैं, तो आने वाले दिनों में
पासा पलट भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। और आपने देखा कि इधर जीतन राम मांझी भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार ये खेल रहे हैं कि उन्हें एक मंत्री पद दिया गया है और एक और मंत्री पद दिया जाए, और उन्हें राजद की ओर से मुख्यमंत्री का ऑफर दिया गया था, तो इसलिए हमें उनका ये कहना है कि उन्हें 2 मंत्री पद दिया जाए, नहीं तो उन पर भी एक आशंका बनी हुई है। देखिए, राजनीति में कुछ भी जायज और नाजायज नहीं होता है स्थायी रूप से, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, और हर पार्टी अपनी ओर से अपने बेहतर स्थिति के लिए प्रयास करने के लिए स्वतंत्र है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। बहुमत पेश करने में नीतीश की एनडीए सरकार से ऐसा देखिए, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स हर तरफ से है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बदलाव होगा, और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत प्रबंधन है और नीतीश कुमार भी अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, तो इसमें टूट होने की संभावना फिलहाल कम नज़र आती है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे विश्वास मत हासिल जरूर करेंगे नीतीश कुमार। नाम बताइए। रविशंकर सिन्हा। देखिए शिवम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, राजनीतिक है, कोई भी कहीं जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, और राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो राजनीतिक एक पहलू है। अगर माने आज की बात, तो कल के दिन चर्चा में चर्चा का विषय जो बना हुआ था कि इंडिया गठबंधन टूटेगा, नीतीश कुमार उससे अलग होंगे, और आज हकीकत में हुआ और एनडीए के साथ फिर सरकार बनी। इस बीच में जब राजद ने उसमें एनडीए में जो जीतन राम मांझी है, उनको प्रलोभन, यानी कि कुछ न कुछ ऐसे विधि लगाया जा रहा है ताकि उसको तोड़ा जाए एनडीए को। और एक अफवाह भी उड़ रहा है कि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक है, वो भी नाराज भी चल रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल नहीं मिला, एक ही मंत्रिमंडल मिला, इसके लिए वो नाराज हैं। तो कहीं न कहीं लोग सोच रहे हैं कि अगर ये जीतन राम मांझी अगर एनडीए से टूट के आते हैं और आने के बाद जहाँ जिस तरह राजद में मिल जाते हैं, और राजद जो प्रलोभन दिए हैं कि मुख्यमंत्री का उनको कुर्सी मिलेगा, तो जो लोभ है, अगर इस लोभ में जीतन राम मांझी फंसते हैं और आते हैं, तो इस स्थिति में एनडीए का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, बहुमत उनके पास काफी है और सरकार गिरा नहीं पाएगी। मांझी की मांग जायज देखते हैं आप? देखिए, उनका कहना है कि पहले जब एनडीए की सरकार थी, उस समय भी हमको यही मंत्रालय मिला था और फिर वही मंत्रालय मिला है। तो कहीं न कहीं देखें तो मांग जायज है, मगर 4 विधायक है और सब लोग हैं, सबको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि उनके पार्टी को अछूत छोड़ा गया है, एक सीट तो दिया गया। अगर मान लीजिए कि आज 4 है, अगर उनको 4 दे दिया गया, तो और सब मंत्रालय और सब जो मंत्री हैं उनको कैसे दिया जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी एकजुटता अपना दिखा रहे हैं। उनको मन में डर था कि कहीं हमारे विधायक को तोड़ नहीं लिए, इसलिए उनके जो कांग्रेस के जो आला कमान है, उनके आदेश पर सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली के बाद एक हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया, और कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का डर था कि हमारे विधायक को तोड़ ना ले, इसलिए सब विधायक को एकजुट करके एक जगह रखा गया है। जी, जदयू और एनडीए की सरकार बहुमत पेश कर लेगी ना? अभी तक जहां तक है, जो देखने के लिए मिला है कि अगर जीतन राम मांझी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनका एक और चीज कहना है कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ था और मोदी जी के साथ रहूंगा। तो इस अंदाज से लगा सकते हैं कि उनको छोड़ेंगे नहीं, मगर उनकी नाराजगी यही है कि हमारे 4 विधायक हैं, मुझे कोई भी मंत्रिमंडल में एक ही जो सीट मिला, कोई भी विभाग का एक ही सीट मिला, इनकी नाराजगी है। ऐसे आप नहीं मानते। रहा बात जहाँ तक कि लोगों का बोलना है कि फिर से सरकार गिर जाएगी, फिर से नया सरकार बनेगी, जीतन राम मांझी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये अफवाह है। जी, तो वहीं भागलपुर के पत्रकारों का कहना है कि जीतन राम मांझी की नाराजगी कहीं से जायज नहीं है, और नीतीश की एनडीए गठबंधन की सरकार अपना बहुमत पेश करके विधानसभा स्पीकर को हटाने में सक्षम हो पाएंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।